हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमें इसको प्रूव करना है। एग्जाम में कभी कभी ये फार्मूलेज भी एज अ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो चलो इसको हम प्रूव करेंगे। हम इसको 3 केसेस के थ्रू प्रूफ करके बताएंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा की जगह 0 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे 1 आता है क्या। फिर केस 2 में क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेके हम प्रूफ करेंगे कि इज इक्वल टू 1 आता है क्या। और केस 3 में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्यूट एंगल लेंगे और उसके थ्रू प्रूफ करेंगे कि ये इसका रिजल्ट 1 आता है कि नहीं। अगर तीनों केसेस में 1 आता है तो फिर हम कहेंगे कि कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए 1 आ सकता है, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यानी ही साइन 0, साइन थीटा यानी ही साइन 0 ये होता है 0। आपको अगर कोई भी बीच में कोई फार्मूले पता चलते हैं, आपको अगर कोई नई चीज पता चलती है जो हम बता रहे हैं, तो आप अपने नोटबुक में जरूर से लिखते जाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ फार्मूलेज है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 75 प्लस फार्मूलेज बताए थे। उसका वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपको सभी फार्मूलेज वहां पे मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई नया फार्मूला मिलता है, आप तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। तो साइन 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ निकालेंगे कॉस ऑफ थीटा यानी ही कॉस 0। तो कॉस 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है। और अब चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ही ये साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी इनडायरेक्टली 1। तो ये प्रूव हो चुका है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो चुका है। इसका मतलब ये हमने फर्स्ट टाइम प्रूव किए हैं। जैसा हमने कहा, हम इसको 3 केसेस के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो ये केस 1 हो गया कंप्लीट, और यहां पे हम आगे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इजी था। चलो सेकंड केस की तरफ चलते हैं। केस 2 में हम क्या करेंगे, जैसा हमने कहा थीटा हम 90 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। ऐसे में साइन थीटा यानी ही साइन ऑफ 90 डिग्री ये क्या होता है, तो साइन ऑफ 90 हमेशा 1 होता है, ठीक है। आपको फार्मूलीज की अगर बात करें, देखो इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो लिए थे, वहां पे भी आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होना चाहिए। जहां तक ये देखो 90 डिग्री और साइन ऑफ 90 क्या होता है, 1 होता है, और कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये ऐसी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो हमने यहां लिख लिए साइन थीटा। उसके बाद हम यहां लिख लेंगे कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो अभी हमने कहा था वो होता है 0, ठीक है। यहां हम लिख लेंगे 0। और अब इसके बाद वही करो जो यहां किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90। तो ये हम यहां लिख लेंगे 1 प्लस 0 यानी ही 1। इसका मतलब ये है, जो यहाँ पे ये सेकंड केस के थ्रू हमें इसको प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। सेकंड केस के थ्रू भी हमने आपको प्रूफ करके बता दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हम यहां लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया सेकंड केस। चलो अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं। जैसा हमने कहा कि हम थर्ड केस में क्या करेंगे, यहाँ थीटा हम एक्यूट एंगल लेंगे, ठीक है ना। अभी हमने 0 डिग्री लिए थे, यहाँ पे 90 डिग्री लिए थे। अब थीटा कोई एक्यूट एंगल लेंगे। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री के अंदर में। अब 90 डिग्री के अंदर में कोई भी टाइप का एंगल हो सकता है, ठीक है। 0 से लेके 90 के बीच का एंगल जो है वो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ करा के बताएंगे। केस 3, तो चलो केस 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। केस 3 जैसा हमने कहा कि थीटा हमें एक्यूट एंगल लेना है, तो हम यहां लिख लेंगे व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। जब थीटा एक एक्यूट एंगल है, ऐसे में यहां पे हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब कितना डिग्री, तो कितना भी हो सकता है। 0 से 90 के बीच में कितना भी डिग्री का एंगल हो सकता है। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थीटा को, तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल एक ड्रॉ कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन, ये देखिए। और यहाँ पे ये एंगल हमने ले लिए इनडायरेक्टली, ये एंगल हम यहाँ ले लेंगे, दैट इज एंगल ABC, एंगल ABC। और ये एंगल ABC जो है ये
थीटा डिग्री है ऐसा हम अज्यूम करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। सो यहां पे हम मेंशन कर लेंगे लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, इसके पहले काफ़ी आसान गया, थीटा हमने 0 लिए और थीटा हमने 90 लिए, वो आसान गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने जो एंगल ले लिए ए बी सी एंगल थीटा, ठीक है ना, वो एक एक्यूट एंगल हमने लिए। अब क्या करो, कंसिडर अ पॉइंट, ये ए बी के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहां आपका मन करे, ए बी के ऊपर, ठीक है। ये जो है ये एरो को हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि यहाँ पे पॉइंट लिखने के लिए हमें जगह मिल जाए, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, हम उसको कहेंगे पॉइंट पी। यहाँ पे ये हमने ले लिए पॉइंट पी, ठीक है। और क्या करो, ये पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर टू BC यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जहां पे परपेंडिकुलर हुआ वो पॉइंट को ले लो, पॉइंट M, ठीक है। अब आप देख सकते हैं PBM, ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको बस क्या करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज करना है साइन और कॉस की। कैसे होता है जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहां पे हम मेंशन कर लेंगे टेक पॉइंट P ऑन AB and draw perpendicular from P on BC at M, ठीक है ना। तो यहां पे P जो है, P से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है BC के ऊपर, और जो M पे मिला है। तो अब हमें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा नाउ ट्रायंगल PMB या PBM, नाउ ट्रायंगल PBM इज राइट एंगल ट्रायंगल। और अब ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PBM साइन थीटा हो जाएगा। साइन का फार्मूला आपको पता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा हो जाएगा, अपोजिट है PM और एडजेसेंट है BM। यहां पे हम लिख लेंगे अपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है। अपोजिट साइड यानी सामने वाले साइड, थीटा के सामने में कौन सी साइड है, थीटा के सामने में ये PM साइड है, तो ये हो गया थीटा के लिए अपोजिट साइड। और थीटा को लग के ये साइड है BM, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज PM एंड एडजेसेंट साइड इज BM थीटा के लिए, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस भी हम यहां पे लिख लेंगे। तो ये है हाइपोटेनियस, ये देखो ये है हाइपोटेनियस, दैट इज PB इज अ हाइपोटेनियस, ठीक है, जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग, ओके। और अब बस यहां पे हमें वही मेंशन करना है साइन और कॉस का। तो साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, सो अपोजिट इज PM। यहां पे हम ऐसा लिख लेंगे, पहले फार्मूला मेंशन कर लेंगे, दैट इज अपोजिट by hypotenuse, so that is PM by PB, PM by PB is sin theta, ठीक है ना। ये PM by PB अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। बिल्कुल इसी तरह से cos थीटा भी ले लो। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो हम यहां लिख लेंगे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए एडजेसेंट है BM और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, सो दैट इज BM बाय PB, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली हमने साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे मेंशन कर लिया है। और अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वहां पे ले लो, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लेंगे और देखते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 आता है क्या। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी ये इसका स्क्वायर PM बाय PB का स्क्वायर, मतलब हम इसको ऐसा लिख लेंगे PM स्क्वायर बाय PB स्क्वायर, या फिर आप इसको ब्रैकेट में देंगे तो भी चलेगा, जैसे PM बाय PB का होल स्क्वायर प्लस BM बाय PB का होल स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा यानी ये PM बाय PB का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे PM बाय PB का स्क्वायर और ये कॉस थीटा का स्क्वायर यानी BM बाय PB का स्क्वायर। और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करो। राइट हैंड साइड में देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हम सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। सो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर डिवाइडेड बाय PB स्क्वायर,
ठीक है, इस तरह से पी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, हमने न्यूमरेटर में एडिशन कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ मत करो, न्यूमरेटर में पी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर है, तो इसके जगह हम पी बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसी के जगह लिख सकते हैं पी बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का पी बी स्क्वायर भी वही है। कैसे आया ये, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए ना, हमें पता है कि वो ट्रायंगल है, हमने आपको क्या कहा था कि वो क्या है, वो एक ट्रायंगल है, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने आपको ये कहा था। तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये देखिए, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है पीबी और अपोजिट एडजेसेंट है पीएम और बीएम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। देखो हम यहाँ पे वो मेंशन कर लेते हैं, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम वो ट्रायंगल में अप्लाई किए हैं, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ये हमने किए, पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर। तो यहाँ न्यूमरेटर में देखो पीएम स्क्वायर प्लस बीएम स्क्वायर है, तो इसके जगह हम पीबी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने वहाँ पे पीबी स्क्वायर इसीलिए हमने वहाँ पे लिखे, और बस वहाँ पे क्या होगा, ये पीबी स्क्वायर कट जाएगा और क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही हमारा 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने वैल्यूज वगैरह लिए और आंसर 1 आया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिया है, ये देखो ये हमें मिल चुका है जो चाहिए था, और हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए कहा था और हमने जो आपको कहा था कि इसको हम 3 केसेस में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको रिवाइज करा के देते हैं एक बार क्विकली कि हमने कैसे इसको सॉल्व किए। तो सबसे पहले केस में हमने क्या किए, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिए, जब थीटा की वैल्यू 0 लिए तो साइन 0 0 हुआ, कॉस 0 1 हुआ, ठीक है, और हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में पुट किए तो हमें रिजल्ट मिला 1। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम प्रूफ। सेकंड टाइम हमने प्रूफ करने के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लिए, साइन 90 हो गया 1 एंड कॉस 90 हो गया 0, और फिर से हमने प्रूफ किए और हमें रिजल्ट मिला फिर से वही 1। नेक्स्ट टाइम हमें प्रूफ करना था तो हमने थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल लिए, उसके लिए हमने एक अलग से डायग्राम बनाया, वहां पे मेंशन किए कि हमने एबीसी एक एक्यूट एंगल लिया है, उसके बीच में एंगल थीटा है, और उसको फिर प्रूफ करने के लिए हमने क्या किए, एबी के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट पी ले लिए, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए, बीसी के ऊपर पॉइंट एम मिला, फिर ये एक पीबीएम नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, उसमें साइन थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई किए, पीएम बाय पीबी हुआ, कॉस थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई किए, बीएम बाय पीबी हुआ, फिर दोनों को हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने किए, और फिर हमने यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर को हमने ऐड किए, तो न्यूमरेटर में हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने जो है उसको पीबी स्क्वायर लिख दिए, कट होके फिर से 1 मिला। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 3 केसेस में सॉल्व किया है। आप इसको अलग अलग केसेस में लेके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आता है, ये फार्मूला अगर प्रूफ करने के लिए आता है, तो एटलीस्ट आपको ये 3 केसेस लेके सॉल्व करना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स्ट्रा केसेस लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलो हम इसको प्रूफ करेंगे। ये एक्चुअली एक फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। कभी कभी एग्जाम में ये फार्मूला भी एज अ प्रॉब्लम पूछा जाता है और इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट प्रॉब्लम लिए थे वहां पे भी हमने एक फार्मूला प्रूफ किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप याद से देख लीजिएगा। इसके पहले वाला देखो, हमने उसमें प्रूफ किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसको 3 केसेस में प्रूफ किए थे, ये केस 1, केस 2 और केस 3 के थ्रू हमने आपको प्रूफ करा के बता दिया, ठीक है ना। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसी डायग्राम का यूज हम आज के वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना, फार्मूला प्रूफ करने के लिए। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, एंगल एबीसी विच इज द एक्यूट एंगल, इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वो डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे ये प्रूफ होता है। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा, हम यहाँ पे एक्यूट एंगल का यूज करने वाले हैं, तो वो एक्यूट एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये एंगल है एबीसी, एबीसी ये एक एक्यूट एंगल है, और ये एंगल यहाँ पे एंगल है थीटा। ABC इज द एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। और यहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आपको ये लिखना पड़ेगा, लेट एंगल ABC इज एनी एक्यूट एंगल, नाउ टेक
पॉइंट P ऑन AB के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट P ले लो जहां आपका मन करे, ठीक है। तो ये हमने यहां कहीं पे भी एक पॉइंट P ले लिए, ठीक है। अब क्या करो, ये P से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक P से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे BC के ऊपर जहां मिल रहा है इसको बोलो पॉइंट M। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन BC एट M, ठीक है ना। M पॉइंट पे वो मिलने वाला है इस तरह से। नाउ ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PBM नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो नाउ ट्रायंगल PBM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। एग्जाम में भी जब आप लिखोगे तो पूरा आपको डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने एक एक्यूट एंगल लिया है ABC, यहाँ पे AB के ऊपर एक पॉइंट ले लिए P, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर टू BC, जहां पे मिला है वो है पॉइंट M। नाउ ट्रायंगल PBM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अब ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल PBM बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम जहां तक आपको पता होगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टैंडर्ड फार्मूला है। सो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, अपोजिट एडजेसेंट क्या है, तो एंगल थीटा है। ये थीटा के लिए ये अपोजिट साइड है, PM इज द अपोजिट साइड, BM इज द एडजेसेंट साइड और ये PB इज द हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट हमेशा, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड हो गई PM, हाइपोटेनियस साइड है PB। तो हम यहां लिख लेंगे PB स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये फार्मूला कैसे प्रूफ करना है, देखो ये फार्मूला हमें जो प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कैसे प्रूफ होता है देखो। तो क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को BM से डिवाइड करो, ये जो साइड BM है ना, BM से डिवाइड करो। तो ये कुछ ऐसा होगा, PB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर डिवाइडेड बाय BM स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BM स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से यहां पे हम मेंशन कर लेंगे साइड में। तो ये कुछ ऐसा होगा, PB स्क्वायर बाय BM या BM स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो फिलहाल, PB स्क्वायर बाय BM स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे इसको स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर बाय BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर बाय BM स्क्वायर, ठीक है, ओके, ये ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो हमने लिखा है PB स्क्वायर बाय BM स्क्वायर, तो PB मतलब क्या है, PB आप एक काम करते हैं, पहले यहां पे स्क्वायर कॉमन निकालो, पहले स्क्वायर कॉमन निकालते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यहां पे PB स्क्वायर बाय BM स्क्वायर को हम PB बाय BM होल स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, चलेगा, इज इक्वल टू यहां पे भी हम वही करेंगे, PM बाय BM का होल स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और प्लस ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि BM यहां पे कट जाएगा, है ना, ये पूरी तरह से कट जाएगा और आएगा ओनली 1। आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद, देखो PB बाय BM, PB मतलब क्या है, PB मतलब हाइपोटेनियस, BM मतलब एडजेसेंट, मतलब इसके जगह हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस और इसके जगह हम लिख लेंगे एडजेसेंट और इसका होल स्क्वायर, है ना। PB यानी हाइपोटेनियस यहाँ पे लिखा है, ये देखो PB यानी हाइपोटेनियस और BM मतलब एडजेसेंट, ये देखो एडजेसेंट, ठीक है, जैसा वहां लिखा है बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद PM बाय BM, PM मतलब क्या है, अपोजिट, और BM मतलब क्या है, एडजेसेंट, तो यहां लिख लो अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, कैसा फार्मूला, तो देखो यहां क्या लिखा है, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट क्या होता है, ये सेक थीटा का फार्मूला है। हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट सेक थीटा का फार्मूला है और अपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा का फार्मूला है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में आपको 75 फार्मूलेस बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप याद से देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने उसमें 75 फार्मूलेस बताए थे। देखो जो हमने फार्मूलेस बताए थे उसमें आपको स्टार्टिंग में फार्मूलेस बताए थे, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है वो फार्मूले की लिस्ट। आप देख सकते हैं कि सेक थीटा हमने क्या बताए थे, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट और tan थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम वहां पे जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे हम वैल्यूज के जगह हम वो लिख देंगे बस।
तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट ये हम लिख लेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हम यहाँ लिख लेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 पहले लिख लो, tan बाद में लिख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था क्या वो प्रूफ हो गया? यस बिल्कुल, ये देखिए ये प्रूफ हो चुका है, ये हैंस प्रूव्ड, ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करो, तो हमने प्रूफ कर लिया है और फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ये प्रूफ यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक फार्मूला, अभी जैसे ये एक फार्मूला है, आप ये फार्मूले से 2-3 फार्मूले और बना सकते हैं। जैसे ये सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, आप चाहे तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसा भी हो सकता है। आप ये tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी हो सकता है। तो कोई भी टाइप से एग्जाम में प्रूफ पूछ सकता है। अगर फिलहाल ऐसा अगर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए अगर आया तो आपको फिर इस तरह से पूरा लिखना चाहिए, आपको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूरा मेंशन करना चाहिए कि आपने यहाँ पे एक्यूट एंगल लिए, एंगल और एंगल थीटा वहां पे लिए, वहां पे पॉइंट पी लिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, फिर हमने उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, फिर हमने डिवाइड किए, फिर हमने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट किए कि फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो और ये हमने फाइनली प्रूफ कर दिए। ऐसा आपको पूरा स्टेप वाइज लिखना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये एक फार्मूला है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। कभी कभी एग्जाम में ये फार्मूला एज अ प्रॉब्लम आता है तो आपको वो प्रूफ करते आना चाहिए। तो ये अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए बिल्कुल सेम वही स्टेप्स का हम यूज करेंगे जो इसके पहले के वीडियो में हमने एक फार्मूले को प्रूफ करने के लिए यूज किए थे। इसके पहले के वीडियो में भी हमने एक फार्मूला प्रूफ किए थे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, उसका हमने यूज किए थे। देखो आपको बताना चाहेंगे, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रूफ आपके सामने है। ये पूरा हमने प्रूफ उसमें दिए थे इसके पहले के वीडियो में, ठीक है ना। तो ये इसमें हमने जो स्टेप्स का ये यूज किया है बिल्कुल यही स्टेप्स थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हमें जो है आज के वीडियो में हम आज का जो हमें फार्मूला जो प्रूफ हमें जो करना है उसमें हम उसी स्टेप्स का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, और उसके पहले भी हमने एक फार्मूला एक प्रूफ किए थे। देखो ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला ये आइडेंटिटी भी हमने प्रूफ करा के दिए थे। तो ये वीडियो भी आपको देख लेना चाहिए। ये सभी फार्मूलीज जो है इनका प्रूफ अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम जो है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बोलो या ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलीज बोलो, हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में 75 प्लस फार्मूलीज आपको दिए थे। वो फार्मूलीज वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 75 प्लस फार्मूलीज अगर आपको पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम इसको प्रूफ करेंगे। तो जैसा हमने कहा इसके पहले के वीडियो में जो किए थे उसी में हमें थोड़े बहुत चेंजेस करना है। तो देखो इसके पहले के वीडियो में जो किए थे उसकी स्टेप्स हमने यहां लिख के रखी है। ठीक है, और आज देखते हैं ये फार्मूला, आज का ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो हमें ये फार्मूला प्रूफ करना है ना अभी, तो इसके पहले के वीडियो के प्रॉब्लम के स्टेप्स हमने यहाँ पूरे लिख के रखे हैं। ठीक है, चलो अब इसमें चेंजेस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहां से लेके यहां तक सेम रहेगा, ये जो है ना ये सेम रहेगा। इसमें क्या है एक बार समझ लो, इसमें एक एक्यूट एंगल हमने लिया है, ABC नाम का एक एक्यूट एंगल लिया है और इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है ABC एक्यूट एंगल और यहाँ पे है एंगल थीटा। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है लेट एंगल ABC इज एनी एक्यूट एंगल। ठीक है, नाउ टेक पॉइंट P ऑन AB, ये AB के ऊपर यहाँ कहीं पे भी पॉइंट P ले लो और वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ लिखा है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन BC एट M। देखो P से लेके हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे एट पॉइंट M और फिर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गया PM, यहाँ पे PBM नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो यहाँ पे हमने लिखा है नाउ ट्रायंगल PBM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, और अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम फार्मूला प्रूफ करेंगे। उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल में अप्लाई करना पड़ेगा। सो इन दिस ट्रायंगल PBM, तो सो इन ट्रायंगल PBM बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है जहां तक कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमने उसी
फार्मूले को मेंशन किया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल में ये है एंगल थीटा, ये थीटा के लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है ना। मतलब ये पीबी हाइपोटेन्यूज, पीएम अपोजिट और बीएम जो है वो एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबका वैल्यू पुटअप किया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पीबी स्क्वायर, अपोजिट स्क्वायर यानी पीएम स्क्वायर और एडजेसेंट स्क्वायर यानी बीएम स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पे इसके पहले के वीडियो में हमने क्या किए थे, इसके दोनों साइड में बीएम से डिवाइड किए थे। बीएम एक यहाँ पे एडजेसेंट साइड है, देखो ये जो बीएम है ना, ये एक एडजेसेंट साइड है। हमने क्या किए थे, बीएम से डिवाइड किए थे, एडजेसेंट साइड से डिवाइड किए थे। अब आज के वीडियो में हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजेसेंट नहीं, यहाँ अपोजिट साइड से डिवाइड करना है, यहाँ पे अपोजिट साइड से डिवाइड करना है। अब अपोजिट साइड से डिवाइड करेंगे तो देखो चेंजेस कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये हट जाएगा, ये चेंजेस आएंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हटने वाला है, देखो डिनोमिनेटर हटेगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, ये हटेगा, है ना, यहाँ पे ये हटेगा, मतलब डिनोमिनेटर में से एडजेसेंट साइड जो है वो हट जाएगा। और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, ये अब पूरा हटा देंगे, यहाँ पे पूरा चेंज होने वाला है। अब देखो यहाँ पे अपोजिट साइड से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। अपोजिट साइड का नाम क्या है, पीएम। तो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पीएम, तो यहाँ पे पीएम स्क्वायर से डिवाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी पीएम स्क्वायर से डिवाइड करो और राइट हैंड साइड में भी पीएम स्क्वायर से डिवाइड करो। तो यहाँ पे देखो पीएम स्क्वायर जो कि अपोजिट साइड है वो यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पीएम स्क्वायर, ठीक है, यानी अपोजिट साइड जो है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ये हमने डिवाइड किया। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखो और राइट हैंड साइड को स्प्लिट करो। अगर आप राइट हैंड साइड को स्प्लिट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे पीएम स्क्वायर बाय पीएम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बीएम स्क्वायर बाय पीएम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में ये जो पीएम स्क्वायर है कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चेंजेस देखो क्या होंगे अब अगले स्टेप में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये पीबी स्क्वायर बाय पीएम स्क्वायर, ये एज इट इज। यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लो, जो इसके पहले के वीडियो में भी हमने किए थे। स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर कॉमन ले लो, बीएम बाय पीएम का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह से। इसके बाद अब बताओ यहाँ पे पीबी और पीएम जो लिखा है, पीबी मतलब क्या है, पीबी मतलब होता है हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में हाइपोटेनियस और डिनोमिनेटर में लिखा है पीएम। पीएम मतलब क्या है, अपोजिट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट और इसका स्क्वायर। ओके, और अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1 प्लस ब्रैकेट में बीएम। बीएम मतलब क्या है, एडजेसेंट, तो यहाँ लिख लेंगे एडजेसेंट डिवाइडेड बाय पीएम। पीएम मतलब क्या है, अपोजिट, तो यहाँ लिख लो अपोजिट, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हमने लिखे, अब इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं ना। कौन सा फार्मूला, तो हाइपोटेनियस बाय अपोजिट किसका फार्मूला होता है, तो वो होता है कोसेक थीटा का फार्मूला। कोसेक थीटा का स्टैंडर्ड फार्मूला है हाइपोटेनियस बाय अपोजिट, और एडजेसेंट बाय अपोजिट ये किसका फार्मूला है, ये कॉट थीटा का फार्मूला है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में जहां पे हमने 75 फार्मूलेस बताए थे, आप उसमें देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने फार्मूलेस जो बताए थे, ये देखो आप देख सकते हैं, हमने जो फार्मूलेस बताए थे उसमें हमने बताए थे, ये देखो कॉट थीटा का फार्मूला क्या दिख रहा है आपको, एडजेसेंट बाय अपोजिट दिख रहा है, और यहाँ कोसेक थीटा का फार्मूला क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट दिख रहा है। बस उसी का यूज करना है ना। हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट की जगह कोसेक लिखो, एडजेसेंट बाय अपोजिट की जगह कॉट लिखो, ठीक है। तो अभी हमें वही तो करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट, यानी ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इसके जगह आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली क्या यही फार्मूला है, क्या यही फार्मूला है जो प्रूफ करने के लिए कहा था, यस बिल्कुल यही फार्मूला है। यही फार्मूला तो प्रूफ करने के लिए कहा था, प्रूफ हो चुका है। और इसको दूसरे तरह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको इसके थ्रू एक और फार्मूला अगर बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी फार्मूला आप इससे बना सकते हैं। आप एक फार्मूले से कितने भी फार्मूले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से ये प्रूफ कर लिए इनडायरेक्टली, हैंस प्रूव्ड। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ किया है। अब आप देख सकते हैं इसके पहले के वीडियो का फार्मूले का प्रूफ और ये वीडियो में फार्मूले का प्रूफ लगभग थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आप देख सकते हैं। देखो ये आज के वीडियो में हमने ये प्रूफ किए। देखो इसके पहले के वीडियो में ये जो फार्मूला था, कौन सा, ये देखो ये जो फार्मूला था आप देख सकते हैं, ये फार्मूले का प्रूफ देखो, है ना।
यहाँ पे बस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड से डिवाइड किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको प्रूफ किया है। बिल्कुल सेम स्टेप्स है, बस यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। और आज के वीडियो में ये देखो, आप देख सकते हैं हमने यहाँ अपोजिट साइड से हमने डिवाइड किया है पीएम, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये किस तरह से हमने प्रूफ किया है वो आपको समझ में आया होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है या फिर बोलो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। कभी कभी एग्जाम्स में ये फार्मूले, ये आइडेंटिटी एज अ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो आपको इनको प्रूफ करते आना चाहिए। तो चलो हम इसको प्रूफ करेंगे और इसके लिए हम वही डायग्राम का यूज करेंगे, वही कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इसके पहले भी हमने कुछ फार्मूलेस प्रूफ किए थे इसके पहले के वीडियो में, आपने वो वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। देखो इसके पहले के वीडियोस में हमने क्या क्या फार्मूलेस कवर किए थे आपको बताना चाहेंगे। देखो हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम लिए थे उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये फार्मूला प्रूफ किए थे, ठीक है। देन आफ्टर हमने यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला प्रूफ किए थे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले का पूरा प्रूफ है। और ये देखो ये जो डायग्राम है वही डायग्राम, यही कंस्ट्रक्शन का हमें आज भी यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक फार्मूला प्रूफ किए थे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें भी आपको सेम कंस्ट्रक्शन, सेम डायग्राम दिख रहा है और प्रूफ जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज हमें जो प्रूफ करना है वो आपके सामने है। तो चलो हम वही डायग्राम, वही कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे जो इसके पहले के प्रॉब्लम्स में था। बिल्कुल सेम डायग्राम है। क्या है लिखा है, देखो एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम, इस टाइप के फार्मूले प्रूफ करने के लिए आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे कुछ स्टेटमेंट में लिखना है कि आप कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर आपको जो प्रूफ है वो आपको शो करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है लेट एंगल ABC इज एनी एक्यूट एंगल। हमने यहाँ पे ABC नाम का एक एक्यूट एंगल लिया है, एंगल B है थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, AB के ऊपर यहां कहीं पे भी पॉइंट लिया है, पॉइंट P, और वहां से एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया है M पॉइंट पे। तो यहां पे हमने स्टेटमेंट में लिखा है नाउ टेक पॉइंट P ऑन AB, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन BC एट M। सो नाउ ट्रायंगल PBM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं ये PBM क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको क्या करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा के फार्मूले जो भी है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस साइड क्या है वो यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं ताकि आज का फार्मूला प्रूफ करने में आसानी हो। तो ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेनस होती है। सो PB इज द हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस साइड हो गई PB। उसके बाद ये थीटा है, ये थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो है अपोजिट साइड, तो ये अपोजिट साइड, और इसको जो लगी है नीचे साइड ये है एडजेसेंट साइड। तो ये हाइपोटेनस, अपोजिट, एडजेसेंट हमने आपको बता दिए। अब चलो यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको साइन थीटा का फार्मूला पता होगा ही, हमने इसके पहले के भी वीडियोज में, काफी सारे वीडियोज में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने 75 प्लस फार्मूलेस बताए थे, 75 प्लस फार्मूलेस, काफी सारे फार्मूलेस वो वीडियो में हमने बताए थे। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर, वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो फार्मूलेस अगर आपको पता है तो आप कभी भी कोई भी टाइप के प्रॉब्लम्स में, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएंगी, आप आसानी से वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है, वो होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस साइड। तो यहां पे अगर हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे, अपोजिट साइड है PM और हाइपोटेनस साइड है PB, तो हम यहां पे लिख लेंगे PM बाय PB, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस साइड साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का फार्मूला आपको पता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड है BM और हाइपोटेनस तो वही है PB, तो हम यहां लिख लेंगे BM बाय PB, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको tan थीटा का फार्मूला पता है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सो tan थीटा, ये अपोजिट साइड है PM और एडजेसेंट साइड है BM, तो हम यहां लिख लेंगे tan थीटा जो कि है PM बाय BM। एक बार चेक कर लेंगे, ये PM और ये BM, ओके। तो ये हमने यहां पे फिलहाल 3 लिखे हैं। चलो एक लास्ट रह गया, वो है कॉट थीटा, वो भी हम लिखना चाहेंगे। और यही इसी के थ्रू जो है हम आज के फार्मूले जो है वो प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ होते हैं देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यहां पे हम लिख लेंगे कॉट थीटा एंड कॉट थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का अपोजिट रहता है, यानी रेसिप्रोकल रहता है। तो कॉट थीटा का फार्मूला है एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो एडजेसेंट है BM और अपोजिट है PM, तो हम यहां लिख लेंगे BM
बाय PM, ठीक है, जो कि tan थीटा का रेसिप्रोकल है। देखो tan थीटा में जो लिखा है उसका उल्टा यहां लिखा है, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पे cot थीटा भी लिख लिया। चलो अब आज के फार्मूले की तरफ आते हैं, देखते हैं आज जो हमें प्रूफ करना है वो कैसे प्रूफ होता है। आज का प्रूफ करने के लिए हम यही sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा का यूज करने वाले हैं। तो चलो इसको फर्स्ट केस में सॉल्व करेंगे। तो वी हैव, पहला फार्मूला अगर हमें प्रूफ करना है, पहला फार्मूला कौन सा, ये tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ये अगर प्रूफ करना है तो क्या करूं, ये जो tan थीटा है PM बाय BM वो हम यहां ले लेंगे। वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू PM बाय BM। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हाइपोटेनियस से डिवाइड करना है। हाइपोटेनियस का नाम क्या है, PB, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे। सो PM बाय PB डिवाइडेड बाय BM बाय PB, ठीक है, जो कि हाइपोटेनियस है। यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय PB। तो ये हमने यहां पे मेंशन किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिवाइड करने का क्या फायदा होगा, फायदा यहां पे ये होगा, आप देख सकते हैं यहां पे न्यूमरेटर में PM बाय PB, PM बाय PB यानी क्या है, देखो PM बाय PB यानी sin थीटा होता है। तो इसकी जगह हम यहां लिख लेंगे sin थीटा डिवाइडेड बाय BM बाय PB क्या होता है, तो BM बाय PB आप देख सकते हैं वो है cos थीटा, तो यहां लिख लेंगे cos थीटा, ठीक है। और यहां लेफ्ट हैंड साइड में है tan थीटा। तो फाइनली यहां पे जो फर्स्ट फार्मूला है वो प्रूव हो चुका है, जो आज प्रूफ करने के लिए कहा था। हम यहां पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट ये प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये फर्स्ट हो गया। चलो अब सेकंड फार्मूला प्रूफ करना है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि cot थीटा इज इक्वल टू cos बाय sin। तो ये प्रूफ करना भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसा हमने अभी ये वाला किए थे। तो सेकंड, वी हैव cot थीटा, ये है हमारे पास अभी फिलहाल डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो cot थीटा इज BM बाय PM, और यहां पे भी वही करो, यहां पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हाइपोटेनियस से डिवाइड करो, क्योंकि हाइपोटेनियस है PB। तो यहां पे भी हम वही करने वाले हैं। तो यहां हम लिख लेंगे BM बाय PB डिवाइडेड बाय PM बाय PB, ठीक है। स्टेटमेंट सेम रहेंगे जो यहां पे लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट को हम कॉपी करके यहां पे लिख लेते हैं। और फिर आपको पता है कि BM बाय PB क्या होता है, सो BM बाय PB दिख रहा है cos थीटा, तो यहां पे हम लिख लेंगे cos थीटा। और PM बाय PB आपको दिख रहा है sin थीटा, तो यहां पे हम लिख लेंगे sin थीटा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में है cot थीटा, ठीक है। तो फाइनली ये देखिए, ये हमने सेकंड फार्मूला भी यहां पे इनडायरेक्टली प्रूफ कर लिए, ये देखिए। और हम यहां पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो जो क्वेश्चन में आज दो फार्मूले, दो आइडेंटिटी हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले प्रूफ करने के लिए देखो हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। एग्जाम में जब आप अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स कोई अगर आए प्रूफ करने के लिए, अगर ये फार्मूलेज आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और जो डायग्राम में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, जिसमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा के फार्मूलेज का यूज करके हमने ट्रायंगल के सभी साइड्स का यूज हमने यहाँ पे किया है और फार्मूले तैयार किए हैं। और उसके बाद हमने सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा प्रूफ किए, और फिर हमने cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा प्रूफ किए, ठीक है। दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, दोनों में जो है हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में PB जो हाइपोटेनियस है उससे हमने डिवाइड करके ये फार्मूला प्रूफ करा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।